औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफ़ियतुल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरुल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहाबिही दाइमन अबदा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वासिल सेंटर के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है और मंशियात और इलाज के हवाले से आज पार्ट 13 के साथ आपसे हम नॉलेज शेयरिंग करेंगे। आज हम बात करेंगे कि सिर्फ नशा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अद्वियात और अशिया, यानी वो अशिया जो सिर्फ नशे के तौर पर ही इस्तेमाल होती हैं, उनका कोई और मसरफ़ नहीं होता, और अद्वियात जो सिर्फ नशा के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनका कोई और मसरफ़ नहीं होता। तो इन्हें दो ग्रुपों में डिवाइड किया जा सकता है, एक केमिकल अद्वियात और दूसरी घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें। जो पहली किस्म मैंने आपके साथ शेयर की है, उसमें धुएं की शक्ल में सूंघना या खाया जाता है, जबकि दूसरी किस्म की अशिया को सूंघने से नशा हासिल किया जाता है। तो पहली किस्म के नशे की जो आर्जी इलामात हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इसमें जो इलामात आना शुरू होती हैं, पहली किस्म के नशे की जो आर्जी इलामात हैं वो ये होती हैं कि बेमैनी खुशी का एहसास होता है, मरीज़ बेसुध हर वक्त पड़ा रहता है, हस्बे मरातब के एहसास का मिट जाना इसमें आना शुरू हो जाता है, भूख बेतहाशा बढ़ जाती है। ऐसे मरीज़ों को होम्योपैथिक की दवा फास्फोरस अगर इस्तेमाल करवाई जाए और साथ नक्स का इस्तेमाल करवाई जाए तो ये मरीज़ ठीक हो जाते हैं। रात को नक्स दी जाए, सुबह में फास्फोरस दी जाए, ये मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अब अगर ये जो किस्म मैंने आपको बताई है, इसकी अगर इस किस्म के नशे की अद्वियात अगर ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर ली जाएं तो जो इलामात पैदा होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि बेइंतहा बेवजह थकावट का एहसास होना शुरू हो जाता है मरीज़ को, और फिर उदासी वाला पागलपन जिसमें पहचान भी ख़त्म हो जाती है मरीज़ की। तो ये दो इलामात आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे मरीज़ के लिए होम्योपैथिक की दवा एगेरिकस 30 में अगर इस्तेमाल की जाए तो ये मरीज़ बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। और आगे इसी टॉपिक का जो तीसरा मरहला है वो ये है कि अगर मरीज़ को ये नशा ना मिले तो ना मिलने की सूरत में क्या इलामात सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये मरीज़ फिर काम काज में गैर मामूली तौर पर तेज़ हो जाता है, नींद इसको बिल्कुल नहीं आती, नींद ख़त्म हो जाती है, भूख कम हो जाती है, ये 3-4 इलामात आना शुरू होती हैं। और ऐसे मरीज़ के लिए होम्योपैथिक की दवा कैंथरस अगर इस्तेमाल की जाए, इसके साथ साथ हायोसेमस और काफिया क्रूडा भी इस्तेमाल की जाए तो ये मरीज़ बहुत जल्द भले चंगे हो जाते हैं। अब इसका जो दूसरा मैंने आपको मरहला बताया था कि तंबाकू नोशी, तंबाकू खाना, निस्वार खाना या निस्वार सूंघना, इस पर हम बात कर लेते हैं कि आम तौर पर अवामुन्नास में सिगरेट नोशी, तंबाकू को खाने या निस्वार खाने या निस्वार सूंघने या जिस्म में दाखिल करने वाले जो दीगर नशा जात हैं वो होते हैं। लेकिन जब कोई साल तक मरीज़ इस आदत का शिकार रहता है और ये आदत अपनाए रहता है तो बादशा उसे अगर कहा भी जाए कि इस अमल को रोक दे, तर्क कर दे, उसके लिए ऐसा करना फिर मुमकिन नहीं होता, क्योंकि तब जाकर कहीं उसे इल्म होता है कि वो तंबाकू या निस्वार का किस हद तक रसिया हो चुका है, आदी हो चुका है, और उसके लिए इस आदत को छोड़ना मुश्किल ही नहीं
तकरीबन नामुमकिन होता है। तो तंबाकू खाने, सिगरेट नोशी और निस्वार के इस्तेमाल से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं, जो इलामात हैं, उन पर थोड़ी सी हम रोशनी डाल लेते हैं। अगर कोई फ़र्द साल हा साल तक इन आदात को अपनाए रखे तो उनमें क्या क्या इलामात आती हैं, उन पर थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। मुंह, होंठ, नाक, हलक, फेफड़े, लबलबा, मसाना का कैंसर पाया जाता है। मैदे का सरतान हो जाता है। शरियानें तंग होना शुरू हो जाती हैं। दिल के दौरे आ सकते हैं। साइनसाइटिस हो सकता है। ब्रोंकाइटिस होता है। एस्थमा होता है। और मुंह का जायका, मुंह का मज़ा इन लोगों का तकरीबन तबाह हो चुका होता है। सांस इनकी बदबूदार होती है और मुस्तकिल ये बदहज़मी का शिकार हो जाते हैं। बीनाई वक्त से पहले कमज़ोर हो जाती है। क़ुव्वत इरादी दिमाग के मुतासर होने की वजह से कम होना शुरू हो जाती है और झुंझलाहट इनकी बढ़ जाती है। अज़दवाजी ज़िंदगी जो कि इंतहाई अहम है, उसमें ये लोग नाकामी या शदीद कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं और कबल अज़ वक्त ज़चगी, कबल अज़ वक्त अस्कात हमल, सिगरेट नोश माएँ, सिगरेट के धुएं से और मुतासरा माओं में ये तकलीफ़ ज़्यादा पाई जाती है। सिगरेट नोश माओं के बच्चों में ज़हानत और दीगर बीमारियों के ख़िलाफ़, ख़ासकर छूत की बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत भी कम हो जाती है। तो ये थी वो इलामात जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अब सिगरेट नोशी से कैसे बचा जा सकता है, इस पर भी आज ही गुफ्तगू कर लेते हैं। नशाइयों से बचाव और कुजरवी के बहुत सारे तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिए। निस्वार, तंबाकू खाने, सिगरेट नोशी की आदत छुड़ाने की जो होम्योपैथिक अद्वियात हैं, उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सिगरेट नोशी तर्क करने में फ़र्द की अपनी क़ुव्वत इरादी को बहुत दखल है। मरीज़ चाहे तो अपनी इस आदत को तर्क कर सकता है, लेकिन मुआलिज को चाहिए कि पहले वो इसे मुताल्लिका अमराज से आगाह करे जो उसकी इस खबासत की वजह से आ रही हैं या आ सकती हैं। सिगरेट नोशी या तंबाकू नोशी छुड़वाने के लिए अगर प्लांटिगो क्यू का इस्तेमाल किया जाए होम्योपैथिक में, तो ये बारहा का आज़मूदा है। मरीज़ इससे ठीक हो जाता है। एक घूंट पानी में अगर हर 3-3 घंटे के बाद 20-20 कतरे 1 माह तक पिलाए जाएं तो सिगरेट नोशी तर्क की जा सकती है। इसके अलावा स्टेफिसेगेरिया, कैकोलस, एग्नेशिया, एकोनाइट, स्पोंजिया को भी बहुत मौसर पाया गया है। मैंने आम तौर पर इन अद्वियात के ज़रिए से सिगरेट नोशी के आदी लोगों को बचाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ होम्योपैथिक की एक बड़ी मारूफ दवा एवनास्टेवा मद टिंक्चर फॉर्म में अगर इस्तेमाल करवाई जाए तो मरीज़ को बहुत फ़ायदा होता है। उम्मीद वासिक है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।